सुजानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली होने जा रही है। रैली की तैयारियां जोर शोर से इस समय चल रही हैं, लेकिन रैली के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस समय हरियाणा के अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल जी हमारे साथ हैं। आप रैली के इंचार्ज भी हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, कल सुजानपुर के अंदर देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये उनकी प्रदेश की चौथी रैली है। और मेरा मानना है जिस प्रकार का, क्योंकि आज हमने लोगों के अंदर उत्साह देखा है, लोगों से बात की है, एक बहुत भारी जनसैलाब कल यहाँ सुजानपुर के इस मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आने वाला है। और निश्चित रूप से ये रैली जो है चुनाव की दिशा और दशा बिल्कुल तय करेगी। दिशा और दशा तो वैसे जनता ने तय कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इस बार दोबारा हिमाचल की सेवा करने के लिए तैयार है। और कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है उस रण के अंदर अपनी बात रखने के लिए हिमाचल की स्वाभिमानी जनता के लिए आ रहे हैं। और सुजानपुर भी तैयार है, पूरा हिमाचल भी तैयार है और पलक पांवड़े बिछाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का इंतजार है। रैली की तैयारियां जोर शोर से। चौगान मैदान ये काफी बड़ा मैदान है जहां पर ये पूरी रैली होने जा रही है। कितनी संख्या में पब्लिक पहुंचेगी, क्या उम्मीद अभी तक? देखिए, लगभग हजारों की संख्या में लगभग 40 से 50 हज़ार लोग इस रैली में जो है कल हमें उम्मीद है पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। एक केवल ये संसदीय क्षेत्र की रैली है और ये मैदान जो है पूरे हिमाचल का सबसे बड़ा मैदान है जो सुजानपुर चौगान है। और यहाँ भी 2014 में भी एक बार रिकॉर्ड टूटा था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इसी चौगान मैदान के ऊपर अब तक की रिकॉर्ड जो है हिमाचल की सबसे बड़ी रिकॉर्ड रैली जो है हुई है। और कल बहुत भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ आने वाले हैं। लेकिन गोयल साहब, एक बड़ी बात ये भी है कि जिस सुजानपुर में ये रैली हो रही है, ये सुजानपुर पिछली बार इसकी बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि यहाँ से सीएम फेस रहे प्रेम को दरअसल जो धूमल जी वो अपनी सीट हार गए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुए थे। तो ये सुजानपुर में जब प्रधानमंत्री आएंगे, यहाँ से रैली करेंगे, क्या उसका मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा? देखिए, सुजानपुर वीर भूमि है, हिमाचल वीर भूमि है। और जो मैं कहता हूँ कि पिछली बार कुछ एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैं कहूँगा भूल हुई है, लेकिन उसको अब हर सुजानपुरवासी जो है महसूस कर रहा है और उनका सीधा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सीधा जो हिमाचल के साथ कनेक्शन है, वो कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। और ये हिमाचल के लिए कितना बड़ा संयोग है। देखिए, 190 देशों के अंदर सबसे अगर ताकतवर राष्ट्र नेता कोई माना जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र इस अध्यक्ष मान्य हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कामकाज के ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर, उनकी सरकार की जो है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और चौथा, इस देश के सबसे बड़े यूथ आइकॉन अनुराग ठाकुर जी वो भी हिमाचल से हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल के लिए एक ऐसा अभूतपूर्व ये चतुर्भुज संयोग बना है। और प्रदेश की जनता, क्योंकि ये संयोग मुझे लगता है हिमाचल में दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं विश्व पटल पे वो सामने से कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। तो इस चतुर्भुज संयोग का पूरा बात जो है सुजानपुर की जनता में, पूरे हिमाचल की इस स्वाभिमानी जनता में बैठी है। निश्चित रूप से सुजानपुर के अंदर इस बार कमल खिलेगा। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर क्योंकि ये जो रैली हो रही है प्रधानमंत्री जी की, ये 9 तारीख कल और उसके बाद 10 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। ये कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजिकली प्लान की गई है कि उसके बाद में जो हवा बनेगी प्रधानमंत्री जी के आने से वो बहुत फेवर में रहने वाली है बीजेपी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत व्यस्त जो है एक शेड्यूल होता है और उन्होंने हमें 5 तारीख और 9 तारीख ऐसे 2 दिन दिए थे। 2 यहाँ 4 पार्लियामेंट्रीज हैं, तो 4 संसदीय सीटों के ऊपर 2 में 5 को होगी, 2 में कल जो है आने वाले कल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैलीज हैं। और निश्चित रूप से एक वातावरण की निर्मित आदरणीय मोदी जी के आने से 100% होगी। और 10 को भी हमारी कई रैलीज और हैं, लेकिन जो कल की रैली है, दोनों रैलीज हैं, एक जो पहले ही एक अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है, इसको और मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। आप सुन रहे थे हरियाणा के अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल जी को। कैमरा पर्सन ललित के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।